ESR पढ़ने वाले हैं। ESR एक टेस्ट होता है जो कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ESR से हम बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, उसके लिए हम ESR टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी पर्टिकुलर बॉडी में इन्फ्लामेशन है, बट इससे ये जरूर पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हालांकि ESR में हमने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, बहुत डिटेल में डाल रखा है, उसके सारे मेथड, हर मैकेनिज्म, सारा चीजें बता रखा है। बट आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि 1 मिनट में हम कैसे ESR लगाना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। हम आज विंड्रो मेथड के बारे में जानने वाले हैं, विंड्रो मेथड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास ब्लड होना चाहिए जो कि एंटीकोगुलेंट ब्लड होना चाहिए, मतलब हमें क्लॉट ब्लड नहीं, होल ब्लड होना चाहिए हमारे पास ऐसे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस ब्लड में कहीं भी कोई क्लॉट नहीं है, ठीक है। तो ये EDTA सैंपल में हमें ब्लड होना चाहिए, हमारे पास ESR स्टैंड होना चाहिए, ESR ट्यूब होनी चाहिए और हमारे पास ESR सिरिंज होनी चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे ये, और फिर हम ESR सिरिंज में इसको, सॉरी ESR ट्यूब में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। इस ESR ट्यूब में 100 mm की होती है, ये 100 mm की होती है और इसमें हम जो है इसको, इस ब्लड को डाल देंगे। ये हमारा जो है मार्किंग तक हो गया। अब हम इसको स्टैंड पे इस तरीके से स्टेट जो है रख देंगे और इसमें टाइम लिख देंगे कि अभी हमारे पास क्या टाइम हो रहा है। अभी हमारे पास क्या 2 बज गया। अब हमारे पास अभी 2 बजे हम परफॉर्म कर रहे हैं 2 PM पे, तो आफ्टर जो है इसको 3 PM पे, आफ्टर 1 आवर हम इसको नोटिस करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी ये RBC जो सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर प्लाज्मा होगा, वही इसकी वैल्यू होगी ESR वैल्यू, ठीक है। इससे अगर नॉर्मल वैल्यू के बीच में है तो हमारे पेशेंट का ESR नॉर्मल है। अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर वैल्यू जा रही है, राइज कर रही है, यानी इंक्रीज हो रही है, तो पेशेंट में कोई भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से आपके ESR की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। ओके, फाइनली हमारा ESR का 1 आवर कंप्लीट हो गया, यानी 1 घंटे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके रिजल्ट की रीडिंग करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट पेशेंट 2 PM पे लगाया था 3 PM हो गया, मतलब 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम काउंट करते हैं। तो इसमें अगर देखो, हम जो 10 से 0 की तरफ है, जो 10 से 0 की तरफ है वो तो PCV का है। जो आपका 0 1 2 3 करके फिर 10 तक है वो आपका ESR का है। तो हम देखेंगे 0 की तरफ से जो 10 तक है, उधर से देखेंगे तो वो ESR का है। यानी यहाँ पे कितना डाउन हुआ है आपका 2.5 डाउन हुआ। तो मतलब एक उस पे समथिंग एक तो 20 हो गया, यानी 25 जो ESR की वैल्यू है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ तक डाउन हो गया, आपका RBC सेटल डाउन हो गया है। ये ऊपर आपका प्लाज्मा, ये नीचे आपकी RBC है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, ठीक है। यानी कितना पूरा डाउन हुआ है 25 mm, 25 mm, कितना mm 25 mm आपका जो है ESR की वैल्यू आ रही है। यानी इसमें देखा जाए कि नॉर्मल फीमेल की वैल्यू कितनी होती है 20 तक होती है, 0 से 20 mmR, बट ये 25 है तो हल्का इंफेक्शन की तरफ जा रहा है, इतना कोई इसमें 2-4 10 पॉइंट इधर 2-4 पॉइंट इधर उधर होता रहता है। तो वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, ये है हमारी ESR की टेस्टिंग।